I feel that the Honorable Supreme Court has all the rights to intervene this matter, and the Honorable Supreme Court is taking cognizance of that. Our Honorable CGI knows what he is doing, and I am with him in every aspect. And in the Supreme Court Mediation Center only, a lot of matrimonial cases are being handled. नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में फैसला सुनाया है एक्ट 142 के तहत कि अब जो है जो डिवोर्स होते हैं उसमें जो 6 महीने से लेकर 18 महीने का पीरियड होता था वो अब लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो टाइम ड्यूरेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है सर? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सार्थक अरोड़ा है, मैं एडवोकेट हूँ प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट। जी। सार्थक जी, आपके हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि आमतौर पर जो भी कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट से बनते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऐसे फैसले सुना रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि अभी कानून में चेंजेस लाए जाएंगे, आपको क्या लगता है? I feel that the Honorable Supreme Court has all the rights to intervene this matter because A, this is a social issue, ठीक है? Many people are suffering at the receiving ends. Now you need to realize the fact that there is a sector of population still oppressed in this day and age. All right, you and me, we wake up, we know our rights, we go back to sleep. There is a section of society we don't even know of. All right, and the Honorable Supreme Court is taking cognizance of that. Our Honorable CGI knows what he is doing, and I am with him in every aspect. को ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है, आने वाले टाइम पर अगर देखा जाता था 6 से 18 महीने का जो समय मिलता था, इसमें बहुत से केस होते थे जो सुलझ जाते थे, तो अब वो केस सुलझेंगे नहीं बल्कि और डिवोर्स के मामले बढ़ेंगे। मैम, आपको वैसे तो स्टैट्स चेक करने चाहिए। सुलझ जो मामले रहे हैं वो कोर्ट से नहीं, मीडिएशन के थ्रू रेफर कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, ही इज़ अ पायनियर इन द फोर्स ऑफ मीडिएशन, and in the Supreme Court Mediation Center only, a lot of matrimonial cases are being handled. All right, so किसी के derogatory जब तक कोई लॉ ना जाए तब तक हमें उसके बारे में गलत एंगल से नहीं सोचना चाहिए। हम किसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है इस मामले में। जी। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि आने वाले समय में जैसे जल्दबाजी में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्राइम भी बढ़ सकते हैं इससे? किस एंगल में आप क्राइम बढ़ने के लिए कह रहे हैं? बेसिकली क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, लोग झांसा दे करके शादी कर लेते हैं, तमाम ऐसे क्राइम के मुद्दे आते हैं, तो उस मामले पे नहीं लगता है कि अब तुरंत के तुरंत डिवोर्स हो जाना? जहाँ तक मेरी समझ में है, हम सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें झांसा देकर शादी करने का कोई एंगल है नहीं। दो कंसेंटिंग एडल्ट इंडिविजुअल, इफ दे विश टू be cohabitated in a marriage relationship, it is their consent. Why are we being the police of their choice? बट आपको अगर इसको दूसरे वे में देखा जाए, विकास के तौर पे देखा जाए, जनरेशन के आगे बढ़ने का, कि लोगों ने डिवोर्स लिया और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, उस वे पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहाँ तक सही हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का एक तो अभी फैसला ब्रॉडर सेंस में आना है, ठीक है। हमको ये देखना चाहिए कि कोर्ट की इंटेंशन बिल्कुल सही है, वो किसी चीज़ से डिविएट नहीं कर रही, और जहाँ तक सरकार का मानना है वो भी हमारे हित में ही चाहती है। तो मुझे लगता है इन द लॉन्गर रन कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। थैंक यू। तो ये थी एक एडवोकेट की राय जो उन्होंने बताया है, जो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो एकदम सही है, क्योंकि अगर क्राइम की बात करी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो मसले हैं वो जल्द हल हो सकते हैं, जो आमतौर पर लंबे समय के लिए लटक जाते थे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरामैन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।